बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग स्टूडियो। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बैग जो कि क्रॉस बॉडी बैग है। इसे बनाना बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी मेथड से ये घर में बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसीजर। सबसे पहले जो हम एक फ़ैब्रिक लेंगे बैक साइड के लिए, जिसकी डायमेंशन होंगी 15.8 इंटू 7 इंचज़। लाइनिंग के साथ इसे हमने ले लिया है। दूसरा फैब्रिक जो कि जिसकी डायमेंशन है 8 इंटू 7 इंचज़, इसके साथ भी फ्यूजिंग पेपर अटैच करके लाइनिंग का पीस साथ ही ले लिया। इसके बाद हमारे पास एक डिज़ाइनिंग के लिए पीस है जिसकी डायमेंशन हैं 7 इंटू 2 इंचज़। इस पर भी फ्यूजिंग पेपर अटैच किया और साथ में लाइनिंग का पीस ले लिया। इसके बाद हमारे पास एक पॉकेट का पीस है, ठीक है, और इसकी डायमेंशन है 5 इंटू 5 इंचज़। और फ्यूजिंग पेपर की ये सब डायमेंशंस हैं। जितने भी डायमेंशंस मैंने आपको बताई हैं, ये फ्यूजिंग पेपर की डायमेंशंस हैं। फ्यूजिंग पेपर को हमने फिर फैब्रिक पे पेस्ट किया और वो 1.5 इंचज़ थोड़ा बड़ा होगा चारों तरफ से। इसके बाद हमारे पास राउंड का पीस है जिसकी डायमेंशंस हैं 22.5 इंटू 3.2 इंचज़। हैंडल के पीस की डायमेंशंस होंगी 1 इंचज़ इंटू 30 इंचज़। 1 इंचज़ का हमने फ्यूजिंग पेपर इसमें पेस्ट कर दिया और इसे अच्छे से प्रेस कर लिया। अब इसके बाद हम एक पेयर लेंगे पूरा, जो कि हमारे पास ये फ्रंट साइड का पीस है। नीचे हमने लाइनिंग का पीस बिछा लिया, ऊपर हम रखेंगे मेन फैब्रिक और इसके बाद इन दोनों फैब्रिक्स को कॉमन पेन से अटैच कर देंगे। अच्छे से इन दोनों फैब्रिक्स को एक जगह पे फिक्स करने के बाद हमें इनकी साइड्स पे स्टिचिंग करनी है। साइड पे स्टिचिंग करते हुए हमें एक छोटा सा होल, नो स्टिचिंग एरिया ज़रूर छोड़ना है। तो सब पीसेस को इसी तरह हमने इनके लाइनिंग के पीसेस के साथ अटैच कर लिया। हमारे पास ये बैक साइड का पीस है और ये बैक और फ्रंट साइड का पीस हमने ऑरेंज कलर में ले लिया है, जबकि राउंड का डिज़ाइनिंग के लिए और पॉकेट का पीस हमने पर्पल कलर में ले लिया। इन सब पीसेस की हमने अब कर ली है स्टिचिंग और यहाँ पर हमारे पास सब पीसेस में एक छोटा सा होल होगा जो कि नो स्टिचिंग एरिया है, ठीक है। यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे और सीधा कर लेंगे और अच्छे से प्रेस करके, और ये शेप अप हो जाएगा। ये देखें, इसमें भी नो स्टिचिंग एरिया है। इसके बाद हमारे पास जो पॉकेट का पीस है, इस तरह से इसे टर्न करेंगे और इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। फिर ऊपर की साइड से इस तरह से उसका सेंटर इसके ऊपर रखेंगे और इतना सा ये इसका पार्ट कट कर देंगे। और इसके बाद हमने एक फैब्रिक लिया है जिसकी डायमेंशंस हैं 6 इंटू 7 इंचज़। उसके लाइनिंग का पीस है और ऊपर से टर्न करेंगे इसे। और हमारे पास जो फ्रंट साइड का पीस है, इस पॉकेट को इसकी लाइनिंग के पीस के साथ अटैच कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके सेंटर में प्रॉपर्ली अटैच कर देंगे। अब जो हमारे पास ये दूसरी पॉकेट है मेन फैब्रिक के साथ, हम इसे अच्छे से टर्न करके प्रेस करेंगे। सबसे पहले इसके कॉर्नर्स की कटिंग कर लेंगे ताकि वो अच्छे से बाहर की साइड पे कॉर्नर्स प्रॉपर्ली आएँ। तो ये हमारे पास पॉकेट और लाइनिंग का पीस रेडी है। अब जो हमारे पास पर्पल कलर की पॉकेट है, हमने उसे इसके फ्रंट साइड के ऊपर अटैच करना है। तो सबसे पहले इसे बिल्कुल सेंटर में अटैच करने के लिए सबसे पहले हम इसका सेंटर करेंगे इस तरह से टर्न करके, और इसके बाद इसी तरह से हम पॉकेट का सेंटर करेंगे इस तरह से। अच्छे से सेंटर करने के बाद इसे इस तरह से दोनों सेंटर्स को मैच करेंगे और कॉमन पिन से अटैच कर देंगे और फिर इसकी चारों तरफ स्टिचिंग कर देंगे, सिर्फ ऊपर से छोड़कर। अब यहाँ पर हम इसकी नीचे की साइड से स्टिचिंग कर देंगे और ऊपर का होल छोड़ देंगे। सो अब हमने कॉमन पेन्स रिमूव कर लिए हैं। इसके बाद जो इसकी लाइनिंग का फैब्रिक है वो लेंगे और इसे भी टर्न करके पॉकेट की साइड को अंदर रख के फिर इन दोनों पीसेस को कॉमन पेन से अटैच करेंगे।
और इस तरह से इसकी स्टिचिंग करने के बाद अब इसे अच्छे से टर्न कर लेंगे और इसके कॉर्नर्स को प्रॉपर्ली बाहर निकालेंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास बैक साइड का पीस था इसकी हमने स्टिचिंग कर ली थी और इसे अच्छे से टर्न भी कर लिया है। अब इसकी टॉप स्टिच करनी है और वो होल इस तरह से हमारे पास बंद हो जाएगा। और जो हमारे पास पॉकेट है इसकी भी हमने टॉप स्टिच करनी है और हैंडल के पीस की भी। और इसके बाद हमारे पास राउंड का पीस है और डिज़ाइनिंग के लिए एक पीस है, तो इनकी भी टॉप स्टिच कर लेंगे। अब इस पे टॉप स्टिच लगा लेने के बाद इसके बाद जो हमारे पास ये डिज़ाइनिंग के लिए एक स्ट्रिप सी है इसे अटैच करना है इसके बैक के पीस के साथ। तो सबसे पहले हमने 2 इंचेस कॉर्नर से मार्क कर लिया और इस मार्क पे हम इस स्ट्रिप को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे चारों तरफ से स्टिच कर दिया और ये अच्छे से इधर अटैच हो गया। इसके बाद जो हमारे पास राउंड का फैब्रिक है इसकी विड्थ की साइड से हम इसे सेंटर मार्क करेंगे और हमारे पास जो हैंडल का फैब्रिक था उसे हमने दोनों साइड से स्टिच करके रेडी कर लिया है। तो इसे कॉमन पिन से अटैच करेंगे और हैंडल के और जो राउंड का फैब्रिक है फिर दूसरी साइड से इसी तरह से अटैच करेंगे और ये प्रॉपर हमारे पास दोनों फैब्रिक्स का एक पूरा राउंड आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। ये देखें इस तरह से हमारे पास ये पूरी राउंड शेप आ गई। नीचे पर्पल राउंड पीस है और ऊपर हैंडल का पीस है। इस तरह से स्टिचिंग कर लेने के बाद हमारा ये राउंड रेडी है। अब इसके बाद जो हमारे पास बैक साइड का पीस था उसके विड्थ की साइड से फिर से सेंटर मार्क करेंगे और एक सेंटर हम इस तरह से जो राउंड का फैब्रिक है पर्पल इसके कॉर्नर्स को अटैच करके इसका भी सेंटर मार्क करेंगे। ऊपर और नीचे दोनों की साइड से हमने सेंटर मार्क कर दिया इसका इस तरह से। ये देखें अब इन दोनों के सेंटर्स को अटैच करेंगे और यहाँ कॉमन पिन से इन दोनों को अच्छे से अटैच कर देंगे। अब चारों तरफ से इन दोनों पीसेस को इसी तरह से अटैच कर देंगे। ये देखें ऑरेंज पीस और पर्पल पीस को सिर्फ हम वहाँ तक अटैच करेंगे जहाँ तक हमारे पास पर्पल पीस है। हैंडल के पीस को हम उसके साथ अटैच नहीं करेंगे। इस तरह से अब हम दूसरी साइड से भी इसे प्रॉपर्ली अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर इस साइड पे स्टिचिंग कर लेंगे। इतनी डिटेल्ड वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि स्टेप बाय स्टेप बताया जा सके और अगर आपने भी ये बैग घर में बनाना हो तो बहुत इजीली बना लें। अब पर्पल फैब्रिक को बैक साइड के फैब्रिक के साथ अटैच करना तो बहुत इजी था। इसके बाद जो हमारे पास फ्रंट साइड का पॉकेट जिसके साथ अटैच है दोनों उसके साथ इस पर्पल फैब्रिक को पूरा करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि पर्पल फैब्रिक एक लिमिट तक है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके भी जो ऊपर के टॉप कॉर्नर्स हैं वो ऑरेंज फैब्रिक के साथ प्रॉपरली अटैच होने चाहिए। तो इस तरह से अब हम
फ्रंट साइड का एक जो पीस है वो लेंगे और इसका सेंटर मार्क कर देंगे। नीचे की साइड से सेंटर मार्क करना है। और पर्पल फैब्रिक का हमने ऑलरेडी सेंटर किया हुआ था, तो इन दोनों को यहाँ से पहले सेंटर से अटैच करेंगे। इसके बाद इसे अटैच करते जाएंगे। एंड्स के साथ मिलने चाहिए। इसके लिए आपको डायमेंशंस को बिल्कुल प्रॉपर्ली नोट करना पड़ेगा। इस तरह से देखें, मैंने कॉमन पिन से अभी अटैच किया, लेकिन फिर भी मेरे एंड्स दोनों साइड से मिल रहे हैं। तो अगर आपने ये बैग बनाना है तो आपको इन्हीं डायमेंशंस को फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल इसी साइज़ के साथ। सो इस तरह से अब कॉमन पिन से हमने ऐसे अटैच कर दिया। इसकी भी स्टिचिंग करेंगे और ये हमारे पास रेडी हो जाएगा। तब तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो और बैग अच्छा लगा। अगर मज़ीद बैग्स की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ पर हमारे पास हमारा बैग रेडी हो गया। अब जो आखिरी काम है वो ये है, यहाँ पर आप यहाँ तो एक बटन पेस्ट कर सकते हैं, बटन लगा सकते हैं या वेलक्रो पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने वेलक्रो लिया और यहाँ पर हम इसे एक साइड पे हमने वेलक्रो को पेस्ट कर लिया और दूसरी साइड पे हम इसे मार्क कर लेंगे कि दूसरी साइड पे कहाँ पर अटैच होगी। तो हमारा ये बैग रेडी हो गया। वेलक्रो को हमने लगा लिया। हमने एंड्स को देख लें किस तरह प्रॉपर्ली बनाया है, नीट है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन में बैग बना है, नीटनेस के साथ, फिनिशिंग के साथ। तो अगर आपको बैग की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस तरह के बैग्स चाहिए और ये बैग की वीडियो आपको कैसे लगी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।